गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी कैसे हैं। आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को एनएस माला में हार्दिक स्वागत है। तो हमने आपको अगली क्लास में बताया था पूर्ण संख्या होल नंबर, जो कि चैप्टर समाप्त हो गया था कल ही। तो उसके प्रैक्टिस सेट करवाए, उसके बेसिक बताए और इसके पहले बताए थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको काफ़ी चीज़ें बताई, इसकी डिफिनीशन भी बताई थी, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस से बताया था। और आज स्टार्ट हो रहा है भिन्न एवं भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। आज आपका चैप्टर है भिन्न का। भिन्न क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले आपको भिन्न के बारे में पता होना चाहिए कि भिन्न किसे कहते हैं, कैसे प्राप्त होता है, ठीक। तो वो सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो भिन्न क्या है, तो आइए आप समझें कि भिन्न क्या है। तो चलो आपको हम भिन्न के बारे में बता रहे हैं। तो भिन्न ऐसी संख्या जिसे P/Q या P0 के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऐसी संख्या जिसे P/Q या Q0 के रूप में व्यक्त किया जा सके भिन्न कहलाती है। P को भिन्न का अंश तथा Q को भिन्न का हर कहते हैं। P को भिन्न का अंश तथा P को भिन्न का हर कहते हैं। जैसे हमने लिया P/Q, तो ये कैसी है। जब हम इसे P/Q है, जब इसे हम बटे में व्यक्त करेंगे तो हम P/Q लिखेंगे। अब ये हो गया P/Q के रूप में, भिन्न के रूप में होगा। कैसे हो गया, भिन्न के रूप में। तो जैसे ये भिन्न के रूप में होगा तो ऊपर की संख्या जी है, तो ये P क्या है, P ये अंश है, और ये नीचे जो है Q क्या है, हर है। समझ में आ रहा है। तो ये अंश है, ये हर है, ठीक। तो P बराबर अंश, Q बराबर हर। हमेशा ऊपर की संख्या अंश कहलाती और नीचे की संख्या हर कहलाती है। तो भिन्न क्या है, भिन्न ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए या भिन्न कहलाती है। तो जैसे P को अंश कहा जाता है, Q को हर कहा जाता है। तो हमने एग्जांपल लिया P/Q। तो इसको जब हमने भिन्न में व्यक्त किया तो P/Q किसमें है, P/Q में। तो अंश में क्या है, P है, और हर में क्या है, Q है। क्योंकि जो ऊपर की संख्या होती है ना, जो ये संख्या है ये अंश होती है, और ये जो नीचे की संख्या है ये हर होती है। तो अंश ये है, P बराबर अंश हुआ, P क्या है, अंश हो गया, Q क्या है, हर हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा। तो इसके कुछ वो है ना नोट्स, तो आपको हम बता रहे हैं। जैसे एक नंबर है, जैसे P बराबर हम 0 रखने पर भिन्न का मान क्या होगा। तो ये जो P था ये कहाँ था, ये अंश में था। तो जब हम अंश में 0 रखेंगे तो भिन्न का मान क्या होगा। तो हम जैसे अंश में 0 रखा तो क्या होगा, ये संख्या 0 हो गई, तो भिन्न का मान हुआ 0, ठीक। समझ में आ रहा है। तो जैसे हम P की जगह 0 रखा तो भिन्न का मान हो गया 0, ये सारी संख्या हो गई 0, ठीक। अब जैसे हम दूसरा फार्मूला क्या है, अगर हम Q बराबर 0 रखने पर भिन्न का मान क्या होगा। क्या होगा, ठीक। अगर हम Q बराबर 0 रख रहे हैं तो हमने बताया था, जैसे हमने Q बराबर 0 रखा तो हमने यहाँ पे लिखा था P/Q लिखा।
तो ये जो ऊपर की संख्या है ना, ये कैसी, ये कहाँ पे है, ये अंश पे है, अंश पे है ना, ये अंश पे है। अब जो नीचे की संख्या है ना, ये नीचे की संख्या है, ये कहाँ पे है, हर पे है। तो हमें जब इसका मान दिया है 0, ठीक, इसकी क्योंकि जगह हम 0 रखेंगे, तो p/0, जैसे हमने 0 रखा तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान अनंत होगा, ठीक, क्योंकि हर की जगह 0 है तो अनंत आएगा। अगर अंश की जगह 0 आ रहा है तो क्या आएगा, हर, अंश की जगह 0 रखा जाएगा तो हर भिन्न का मान 0 आएगा। अगर हम हर की जगह 0 रख रहे हैं तो भिन्न का मान क्या आएगा, अनंत आएगा, ठीक। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा रूल क्या कह रहा है, समझिए तीसरा क्या कह रहा है। अगर हम अंश व हर में एक ही संख्या रखने पर, एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल ये p/q, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम एक ही संख्या से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने किया p, यहाँ पे किया p, तो जो आएगा गुणा किया या भाग किया, तो यहाँ पे आया p/p²/qp, ये qp आया, तो एक p से एक p कट गया, तो यहाँ पे फिर वही संख्या आ गई ना, p/q। तो भिन्न में कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो पहली संख्या थी वो बाद में संख्या आ गई, यही समझा रहा है। जैसे हमने कोई संख्या ली 2/3 दिया, अब हमने क्या कर रहे हैं, हम 3 से गुणा करा रहे हैं दोनों अंश और हर में। तो जैसे हमने 3 से गुणा कराया, 2 × 3 या 3 × 3, तो नीचे आ गया 9, तो ऊपर कितना आया, 6/9। अब इसको जब काटेंगे, ये कट रहा है ना, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो क्या आ गई, वही संख्या आ गई, 2/3 आ गई। तो भिन्न में कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक ही संख्या से, अगर कह रहा है कि एक ही संख्या से गुणा कराने पर या एक ही संख्या से भाग देने पर भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हमने क्या किया, तो पहले हमने अचर पद लिए p/q, उसमें हमने p का गुणा कराया। जैसे हमने p का गुणा कराया तो अंश हो गया p² और नीचे आएगा pq। तो नीचे एक नीचे क्या है, हर में क्या है, हर में एक p है, ऊपर 2 p है, तो एक p नीचे वाला ऊपर के एक p को काट देगा, तो वही संख्या आ जाएगी p/q, जो हमने पहले ली थी वही संख्या आ गई, बाद में आ गई। जैसे हमने कोई संख्या ले ली, जैसे हमने संख्या ली 2/3 दिया, अब उसमें हमने क्या किया, 3 का गुणा कराया, ऊपर भी कराया नीचे भी कराया, या भाग दो या गुणा कराओ, ठीक है, बात एक ही है। तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमने क्या किया, अब ऊपर 3 का गुणा कराया, नीचे भी 3 का कराया, तो ऊपर की संख्या अंश की संख्या हो गई 6, नीचे हर की संख्या हो गई 9। अब ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो हमें क्या मिल गई, वही जो पहली संख्या थी वही बाद में संख्या मिल गई, ठीक है, यही भिन्न कह रहा है। अब इनके जो रोल थे वो समाप्त हुए, तो अब भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करना ना भूलें। हम आपको बेसिक इसलिए बता रहे हैं कि आपको जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं ना, तो उसमें दिक्कत ना मिले। तो जैसे आप बेसिक मजबूत करोगे ना, तो प्रैक्टिस सेट अपने आप आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए हम पहले आपको बेसिक पढ़ाते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस कराते हैं। तो भिन्न के प्रकार,
भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, भिन्न 6 प्रकार के होते हैं। भिन्न 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, उचित भिन्न। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, तीसरा क्या है? मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, चौथा क्या है? चौथा है मिश्रित भिन्न। पांचवा क्या है? व्युत्पन्न भिन्न। और छठा है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, व्युत्पन्न भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न। ये भिन्न के प्रकार हैं। तो हम पहला लेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होते हैं ये आपको बता रहे हैं। इसके बाद अनुचित भिन्न बताएंगे। इसी सीरियल से सारे आपको जितने भिन्न हैं 6 प्रकार के वो सारे बताएंगे। तो पहला क्या है? उचित भिन्न। उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या है? यदि भिन्न का अंश यदि भिन्न हर से बड़ा हो, यदि भिन्न का अंश यदि हर से बड़ा हो तो उचित भिन्न कहलाता है। क्या है? यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, हर से बड़ा हो, उचित भिन्न कहलाता है। यदि भिन्न का अंश यदि भिन्न से बड़ा हो, यदि कोई संख्या हमने यदि अंश बड़ा है भिन्न हर छोटा है, ठीक है, तो उचित भिन्न कहलाएगा। अगर अंश छोटा है हर बड़ा है तो अनुचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने लिया, जैसे एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या लिया? 1/2। ये क्या है? उचित, क्योंकि अंश छोटा है हर बड़ा है। ठीक है, जैसे हमने लिया 7/9, ये कैसी संख्या है? उचित। जैसे हमने लिया 4/6, सॉरी 4/7, ये कैसी है? ये भी उचित है। ऐसी संख्याएं कोई भी हो, अगर हंस छोटा है हर बड़ा है तो हमेशा ध्यान रखना कि वो उचित भिन्न के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो अगला है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होते हैं?
हमने बताया था ना, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न अंश बड़ा हो हर नहीं, उचित भिन्न अंश बड़ा हो हर छोटा हो। और इसमें क्या होता है, अंश बड़ा हो सॉरी, उचित भिन्न होता है हर अंश छोटा हो हर बड़ा हो, और अनुचित भिन्न होता है अंश बड़ा हो हर छोटा हो। तो हमने दिखाया यदि भिन्न, इसकी डिफिनेशन है यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, हर से बड़ा या बराबर हो, ठीक। तो वहां पे अनुचित होता है, क्या होता है, अनुचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या लिया, जैसे हमने बताया आपको, इसमें उचित में बताया 1/2 क्या है, ये उचित है क्योंकि अंश छोटा है हर बड़ा। इसमें क्या होगा, अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा। तो जैसे हमने लिया 9/3, ठीक। और जैसे हमने लिया 7/2, जैसे हमने लिया 6/6, ये कैसी है, बराबर की संख्या है। और जैसे हमने लिया 11/7, इनकी अंश की संख्या बड़ी, हर की संख्या छोटी। तो ये हमेशा अनुचित भिन्न के अंतर्गत आते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा उचित अनुचित क्या होता है। तो उचित वे होता है जिसमें अंश की संख्या छोटी हो, हर की संख्या बड़ी हो, उचित भिन्न के अंतर्गत आते हैं। और अनुचित वे होता है जिसमें हर की संख्या बड़ी हो और अंश की संख्या छोटी हो या बराबर हो। जैसे हमने लिया 6/6, ये संख्या क्या है, बराबर है, अंश और हंस दोनों संख्या बराबर है, समान है। तो ये अनुचित भिन्न के अंतर्गत आते हैं। या ऐसा कह दो कि उचित अनुचित का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल आपको बताएंगे इसके अगले टॉपिक, मिश्र और मिश्रित, जो टॉपिक बचे हैं व्युत्पन्न और व्युत्क्रम। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लाइन कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो आपकी क्लास यहीं तक, ठीक। जय हिंद, जय भारत।